देयर आर टू। बेटे हमने मेंसुरेशन की मॉड्यूल स्टार्ट किया था, इसके कंसेप्ट लिखे थे, फॉर्मूलाज लिखे थे, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे। इफ यू रिमेम्बर, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, आई शोड यू ऑल्सो। सबको याद है? एंड एनी वन चाइल्ड फ्रॉम 8th A, जरा खड़े होके मेरे को बताओ कि हमने इसके असर्शन रीजन कितने किए थे मॉड्यूल में से? आई स्टार्टेड विद द असर्शन रीजन ऑफ दिस मॉड्यूल। कैसे रीजन किए थे हमने बेटा? मैडम, मैडम मेरे सीते यस बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। बी सेक्शन से बताओ कोई, हाउ मेनी असर्शन रीजन वी हैव डन? पूरा यस, बी सेक्शन बेटा, फर्स्ट बेंच पे जो गर्ल्स बैठी हैं, प्लीज टेल मी हाउ मेनी असर्शन रीजन वी हैव डन। बेटा कहां तक किया था हमने? 16। ओके, से 16 तक सारे आंसर्स लिखे हुए हैं और सबको समझ भी आ चुकी है। ओके, उसके आगे आपके दो असर्शन रीजन, तीन असर्शन रीजन आ रहे हैं। ओके, वी विल बी डूइंग दैट आल्सो, 17, 18 एंड 19। ओके, एवरीबॉडी सेटल डाउन, नोटबुक खोल के रखो, मॉड्यूल रखो अपने साथ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम 18 और 19 करेंगे असर्शन रीजन, फिर 17 का जो है पूरा क्वेश्चन है। ओके, वो क्वेश्चन मैं आपको बाद में करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 18, assertion reason. First is, area of polygon can be calculated by dividing it into triangles, trapeziums or any other standard shapes. आपने अपनी बेटा बुक में भी किए हुए हैं ना, हमारे पास कोई भी पॉलीगॉन है, मान लो ऐसे कोई भी पॉलीगॉन है, ऐसे कोई भी पॉलीगॉन है, तो हम क्या करते हैं, या तो इसको ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, दो करेंगे और फिर दोनों की ट्राइंगल्स के एरिया निकाल के हम बोलेंगे कि इस पूरे पॉलीगॉन का एरिया जो है वो इसका ट्राइंगल का एरिया प्लस इसके ट्राइंगल के एरिया की। ऐसे करते हो आप? यस। ओके, अब यहाँ पे मैंने जो फिगर बनाई है वो ओनली ट्राइंगल्स की बताई। तो कई बार हम और लाइंस ज्वाइन करके हम ट्रेपेजियम भी बना लेते हैं, और लाइंस ड्रॉ करके हम रेक्टेंगल भी बना लेते हैं। तो जैसी जैसी फिगर हमारे पास आती है उन्हीं की हम फॉर्मूला जो है वो लगाते जाते हैं यहाँ पे। तो इज दिस ट्रू? क्या ये ट्रू है? और सबको पता है रीजन, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो पता है, सिक्स क्लास से यूज करते आ रहे हो बार बार, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, बहुत बार यूज किया आपने। तो 18 की ऑप्शन हो जाएगी आपके पास, क्वेश्चन नंबर 18 इसकी ऑप्शन हो जाएगी बी। ओके, ओके, नेक्स्ट इज 19, area of rhombus is equal to 1/2 into product of diagonals. थोड़ा सा डाउट रहता है, सबको डाउट रहता है, डोंट वरी, ये मैं बताती हूँ आपको बेटा कि कैसा होता है इसमें, रोम्बस में क्या चीज होती है। देखो ये आपके पास बेटा रोम्बस ऐसा होता है, जनरली हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। और रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है? हाथ खड़ा करो, किस किस को पता है? और स्क्वायर में, रोम्बस जो है वो स्क्वायर की तरह लगता है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, स्क्वायर में भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसका नेम हमने क्यों लिखा, रोम्बस क्यों रख दिया इसका नेम? हाथ खड़े करो, किस किस को पता है? और listen to me, listen to me. Because it's happening. Yes, yes, बताओ। Please repeat the question. I'm asking कि why this figure is called rhombus? Because its diagonals are equal. How its diagonals are unequal. ओके, प्लीज रिमेम्बर बेटा, एक आपके पास स्क्वायर है, हम क्वेश्चन अभी बाद में करते हैं, पहले इसको समझ लो।
These things you will be using in ninth also. तो use कर ही रहे हो. Please remember, this is a square and this is a rhombus. There are two figures. Here also all okay, and in rhombus also all the sides are equal. But here the diagonals are equal to each other. D1 is equal to D2. But here diagonals are unequal. एक लंबा होता है और एक थोड़ा सा छोटा होता है. Here D1 is not equal to D2. This is the difference between rhombus and square. Please remember. दोनों की sides equal होती हैं. Looks like square only. इसको लिख लो. This is very important point. चैप्टर ऑल्सो जब आपका क्वाड्रिलेटर का चैप्टर आपने किया होगा तब भी ये चीज यूज हुई थी. मेंसुरेशन में भी यूज हो रही है और आगे अभी 9th में भी यूज होगी. 9th 10th में. प्लीज रिमेंबर देयर इज अ बिग कंफ्यूजन बिटवीन स्क्वायर एंड rhombus. सो दिस डिफरेंस. ओके, सो हमारे पास एरिया ऑफ rhombus जो होता है वो आपको याद ही है पहले से, हाफ ऑफ d1 into d2. So why we are writing d1 and d2? Because they are of unequal length. कभी भी उनकी लेंथ इक्वल नहीं होंगी. D1 is different, D2 is different. बेटा प्लीज नोट इट डाउन. और इसको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते हो उनको एक बॉक्स फॉर्म में सेपरेट बना लिया करो नोटबुक में कि दीज आर द थिंग्स टू रिमेंबर, जो चीजें आपने बाद में यूज करनी है. मेंशन इट. ओके, एट होम यू कैन डू इट विद डिफरेंट कलर ऑल्सो. स्केच पेन होगा आपके पास या कोई और कलर है तो उससे इसको बॉक्स में सेपरेट बना दो कि दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर. ओके बेटे, so diagonal is half of product of diagonals. 19 का assertion, this is also true. Number 19, assertion is true. Okay, reason they are saying True. of trapezium is equal to half of sum of parallel sides into height. True. Yes. Formula हमने लिखा भी. That day we wrote all the formulas. उसमें मैंने area of trapezium भी लिखवाया था आपको. So this is True. true. But this is B option because we are talking about rhombus and reason we are talking about both are different. And rhombus. Okay, so that's why it is B option. Clear? All the assertion reason are clear to you? Now we are going to do 17. एक assertion reason आपका रह गया है, that is 17. उसको ध्यान से पहले समझ लो, बाद में कॉपी डाउन करना. Okay? Because ये पूरा क्वेश्चन है आपके पास which you have to understand. कैलकुलेशन इसकी करनी है, बोर्ड से कॉपी डाउन बाद में करना, पहले इसको अंडरस्टैंड करो. एवरीबॉडी लुक स्ट्रेट. ओके, 17th क्वेश्चन में बेटे आपको दिया हुआ है टू सिलेंडर्स ऑफ सेम वॉल्यूम. टू सिलेंडर्स ऑफ सेम वॉल्यूम. ये आपके पास एक सिलेंडर, ओके, और ये आपके पास दूसरा सिलेंडर. डिफरेंट सिलेंडर. अब गिवन है आपको कि दे हैव द सेम वॉल्यूम. इसका मतलब V1 is equal to V2 आपको गिवन है. Everybody look straight, अभी लिखना नहीं है. Okay, two cylinders of same volume having their radii. Having कर लो, मोर के बदले में मोर को काटो. मोर वहां पे लिखा हुआ है, इसको काट के वहां पे कर दो having radii ratio 1:6. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि R1 ratio R2 is equal to 1:6. गिवन है आपको. Now you are in 8th class. आपको ऑलरेडी पता है कि रेशियो का मतलब होता है R1 by R2 is equal to 1/6. बेटा यहाँ पे R1 है आपके पास और यहाँ पे आपके पास we are talking about R2. यहाँ पे V1 था और यहाँ पे V2. V2. टू सिलेंडर्स क्योंकि वॉल्यूम इक्वल दिए हुए हैं, हमने लिख लिया V1 is equal to V2. रेडियस की उनकी रेशियो दी हुई है, वी आर राइटिंग R1 ratio R2 is equal to 1:6.
So that's why R1 upon R2 is equal to 1 by 6. Till here it is clear to everybody. हमने क्या क्या लिखा है यहाँ पे? सबको समझ आ गई बेटा यहाँ तक? Yes. Okay. Now they are asking then ratio of their heights is also 1:6. हमने चेक करना है कि क्या H1 ratio H2 also equal to 1/6 आता है कि नहीं आता, या फिर H1 upon H2 क्या वो 1/6 आता है, हमने ये चेक करना है. दिस इज आवर क्वेश्चन. अगर वो 1/6 आएगा वी विल से दिस इज ट्रू. ओके, तो हमें पूरा क्वेश्चन परफॉर्म करना पड़ेगा. V1 इज इक्वल टू V2 हमें दिया हुआ है. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है इस सेक्शन से? नवराज प्लीज मेरे को बताओ इसका फॉर्मूला. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? फॉर्मूला क्या है इसका? नोटबुक से देख के बता दो. यू हैव रिटन ना? IR2H IR square H पाई आर स्क्वायर एच. वेरी गुड. तो आप पाई R1 square H1 is equal to, very good, sit down बेटा, go and continue. हमारे पास हमें पता है वॉल्यूम दोनों के इक्वल है आपस में, तो हमने लिख लिया पाई R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर H2. फॉर्मूला लिख लिया हमने इसका. एंड यू नो बेटा पाई तो कॉमन ही होता है, पाई तो सेम ही होती है वैल्यू हमेशा. पाई पाई को हमने कैंसिल कर दिया बोथ साइड से. ओके, तो आपके पास अभी क्या बचा? R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर. R2 को हमने इधर ट्रांसपोज कर दिया और H1 को हम उधर ले गए. ये स्टेप को ध्यान से समझो एंड आई एम वेटिंग हियर. अंडरस्टैंड द स्टेप. R2 ओवर हियर इसके नीचे लेके आए हैं और H1 को हमने उठा के राइट साइड पे ले लिया. स्टेप इज एवरीबॉडी. Yes. ओके, देन R1 बाय R2 हमारे पास क्या था, क्या गिवन था हमें? 1/6. 1/6. 1/6 1 square by 6 square is equal to H2 by H1. ओके, तो हमारे पास कितना आएगा? 1/36 is equal to H2 by H1. हमने 6 स्क्वायर की वैल्यू निकाली 1/36. तो यहीं से आपको गेस हो सकता है कि क्या हमारा H1 by H2 is equal to 1/6 आ सकता है? No. तो सी वेरी वेल, यहाँ पे हमने H2 by H1 किया है, लेकिन हमें निकालना था H1 by H2. तो आप मेरे को बता सकते हो व्हाट इट विल बी? H1 by H2 क्या वैल्यू आएगी बेटा अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करती हूँ तो? 36/1. by 1. So that's why this will be wrong. 36/1 जो आपकी ऑप्शन आ रही है that will be Wrong. आपकी जो assertion है that is false. False. अब now you can note it down. ये only assertion है आपके पास, अभी हम रीजन की बात नहीं कर रहे हैं. दिस इज assertion. इसको कॉपी डाउन करो और उसके बाद इसमें लिखो false. तो इसलिए हमारी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग आ रही है. ये आंसर हमें बता रहा है कि हमारी ऑप्शन रॉन्ग है. प्लीज नोट इट डाउन और नोट करते करते दोबारा से इसको समझो. कोई डाउट है यू कैन आस्क मी. अंडरस्टैंड एंड राइट. Put it down, understand, and ask me if there is any doubt.
Yes, any doubt? Ma'am, no. रीजन भी इसी टाइप का ही है. ओके, सेम थिंग हमने दोबारा से कर दी है. हो गया सर. अभी नहीं है. असर्शन तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है. ओके, जैसे आपने असर्शन में भी पूरा क्वेश्चन कॉपी डाउन किया है, अंडरस्टैंड करके सारे स्टेप्स किए, सेम थिंग हमने रीजन में भी करनी. देन वी विल सी क्या ऑप्शन आ रही है, ये है या नहीं. थोड़ा सा आई एम क्लीनिंग फ्रॉम राइट साइड बेटा, लेफ्ट साइड थोड़ा सा इसको क्लीन कर रही हूँ सो दैट वी कैन स्टार्ट विद रीजन आल्सो. रीजन भी बिल्कुल सेम है इसके जैसे ही है, थोड़ी सी चेंजेस आएंगी यहाँ पे. Now we are talking about reason. Okay, do it. I'm waiting. Kiसी doubt है, come forward and ask me. कोई step नहीं समझ आया तो. Let us start reason now. Two cylinders of equal volume. फिर से equal volume है, इसलिए मैंने पिक्चर को रब नहीं किया. सेम का सेम फिगर है. फिर से दोबारा से इसके वॉल्यूम सेम है. Having their heights in the ratio at 1:9. अब इसमें आपको दिया हुआ है H1 ratio H2 is equal to 1/9. H1 इसका H1 ये है और इसका H2 ये. That you know. इसकी रेशियो दी थी, इसमें हाइट्स की रेशियो दी है. ओके, चलो इसको भी सेम वे से परफॉर्म करेंगे, बिल्कुल सेम सारे स्टेप्स करेंगे. स्टार्ट इट योरसेल्फ. दोबारा वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ. वेरी गुड, यू कैन डू इट. स्टार्ट इट. सेम फॉर्मूला लगाओ. V1 इज इक्वल टू V2 हमें दिया हुआ है. फिर से हम लगाएंगे पाई R1 स्क्वायर H1. जिनको आता है दे कीप डूइंग, अपने आप करो. फिर इसको मैच करना यहाँ से, सेम फॉर्मूला हमने लगाया है. इसमें हमें H1/H2 गिवन था, इसलिए हम H1/H2 पाई को पहले कैंसिल कर दो. हम H1 को ऊपर रखेंगे, H2 को नीचे रखेंगे. यहाँ पे हम R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर को रखेंगे. सेम चीज हमने वहां पे की थी. मैच करते जाओ साथ साथ में, दूसरे वाले से असर्शन से मैच करते जाओ. वहां हमने R1/R2 इधर रखा था क्योंकि हमें वैल्यू पता थी. इसमें हम H1/H2 को इधर रख रहे हैं बिकॉज हमें इसकी वैल्यू पता है. नहीं पता है. Now write down 1/9 is equal to R2 square by R1 square. Ma'am, reason is true. Yes, very good. Very good. जिन बच्चों ने अपने आप कर लिए हैं, very good. This is, we can write it as 1 square by 3 square is equal to R2 square by R1 square. और आपको बहुत क्लियरली पता चल रहा है दोनों को मैच. R2 by R1 हमारे पास आ रहा है 1/5. ओके, वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे थे? दे वर सेइंग रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज 3:1. अब रेडियाई अभी ध्यान दो, ये R2/R1 है. ओके, और हमने क्या निकालना है? R1/R2. उसका रेसिप्रोकल निकालना है. तो रेसिप्रोकल विल बी 3/1. तो क्या ये ट्रू है बेटा? Yes. This is true. Reason is true. That's why option will be, आपकी 17th क्वेश्चन की ऑप्शन आएगी नाउ. टेल मी, किस किस बच्चे ने ये अपने आप किया था? ये सारे स्टेप्स अपने आप किए थे रीजन में. प्लीज रेज योर हैंड. अपने आप इन द सेंस कि असर्शन को देख देख के, मेरे बोर्ड से नहीं देखा बट आपने अंडरस्टैंडिंग से किया है.
ओके, एक बार दोबारा इसको रिवाइज करना, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था इसलिए मैंने कंप्लीटली आपको करवाया। ओके, अभी आगे आओ बेटा। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था मेंस्ट्रुएशन की, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूरा का पूरा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ठीक है, कीप इन माइंड ऑल द फॉर्मूलाज। क्यूबॉइड, सिलेंडर, सारे फॉर्मूलाज आपने लिखे हुए हैं, उनको रेफर करते जाना, साथ साथ देखते जाना। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका मॉड्यूल में, is a rectangular examination hall having seats for 500 candidates. Understand very well कि क्यूबॉइडल आपके पास रेक्टेंगुलर एग्जामिनेशन हॉल है। इसका मतलब क्या है? क्या हो- क्या उसकी शेप क्यूब होगी? रेक्टेंगुलर एग्जामिनेशन हॉल है, उसकी शेप क्या होगी? क्यूब होगी या फिर क्यूबॉइड होगा? नो, ऑफ कोर्स ये रूम है, एग्जामिनेशन हॉल है, तो ऑफ कोर्स उसकी शेप क्यूबॉइड वाली होगी, उसके सारे के सारे जो सरफेसेस हैं वो रेक्टेंगल में होंगे। ठीक है, हैविंग सीट्स फॉर 500 कैंडिडेट्स। ओके, तो सबसे पहले जो पहला सेंटेंस है आपका, वहां से वर्ड स्टेटमेंट वी विल बी राइटिंग। यहां तक आपको क्या पता चल रहा है कि इसकी कितनी स्पेस है? 500. से टोटल कैंडिडेट इज इक्वल टू, कैंडिडेट आपको दिए हुए हैं, इज इक्वल टू 500। यू कैन से कैपेसिटी ऑफ हॉल। कैपेसिटी ऑफ हॉल मीन्स हॉल में स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। हैविंग सीट्स, कितने स्टूडेंट्स की सीट है वहां पे? 500 स्टूडेंट्स की। एक हॉल के अंदर 500 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। ओके, हैज टू बी बिल्ड सो एज टू अलाउ 4 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। 4 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। क्यूबिक मीटर आपको क्या बता रहा है, क्या होना चाहिए? व्हाट इज क्यूबिक मीटर? क्यूबिक मीटर का मतलब क्या है? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है? आपने ये पूरे के पूरे चैप्टर में दो तरह के फॉर्मूला पढ़े हैं, एक एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है, एक वॉल्यूम का पढ़ा है। Area of the ball. वॉल्यूम का या फिर उसका? Volume. ओके, राइट डाउन वॉल्यूम ऑफ एयर। जो हमें गिवन है पहले हम वही करेंगे। ओके, बिकॉज ये जो स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं बेटा, इसमें हम साथ साथ लिखते जाते हैं वट एवर इज गिवन टू अस इन समरी फॉर्म। वॉल्यूम ऑफ एयर फॉर 1 कैंडिडेट, एक कैंडिडेट की कितनी एयर मिल सकती है, इज इक्वल टू 4 मीटर क्यूब। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्यूबिक मीटर के बदले में एम के ऊपर क्यूब भी डाल सकते हो, 4 मीटर क्यूब। दिस वॉज गिवन टू अस। लेकिन उसमें स्टूडेंट्स कितने बैठे हैं? 400। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एयर फॉर 500 कैंडिडेट्स की कितनी एयर होगी? अगर इस बच्चे को 4 मीटर क्यूब ऑफ एयर चाहिए तो 500 स्टूडेंट्स को कितनी एयर चाहिए होगी? 500 इंटू 4 मीटर। And 2000 meters square. टिल हियर इट इज क्लियर? क्योंकि हम 500 बच्चों की बात करेंगे, बिकॉज दे आर सिटिंग टुगेदर इन वन हॉल। ओके, सो इट इज कमिंग आउट टू 2000 मीटर। जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको साइड बाय साइड करते जाओ। हमने अभी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, बट वट एवर वी हैव डन उसके बारे में हमने कोई जानकारी जो जो मिली है हमने निकाल ली है। ओके, देन व्हाट इज गिवन नेक्स्ट? मीटर की बात हो गई, वॉल्यूम की बात हो गई। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट एंड 0.5 स्क्वायर मीटर। 0.5 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर बात कर रहे हैं हम।
वॉल्यूम की बात खत्म हो गई अभी. वी आर टॉकिंग अबाउट 0.5 स्क्वायर मीटर ऑफ फ्लोर एरिया. तो मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है बेटा? एरिया की. यू नो, हम एरिया की बात कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट को कितना एरिया चाहिए बैठने के लिए. हर एक स्टूडेंट को स्पेस चाहिए ना बैठने के लिए. Yes. स्टूडेंट को 0.5 स्क्वायर मीटर की स्पेस चाहिए. ओके, लेट अस राइट इट. वॉल्यूम की बात अब खत्म होगी, अभी हम एरिया की बात करेंगे. एरिया ऑफ वन कैंडिडेट कितना एरिया है इसका? 0.5. 5 meter square. ओके, बट हमने जो बात करनी है दैट शुड बी 500. वी वांट टू टॉक अबाउट 500 कैंडिडेट्स. दैट विल बी 500 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मीटर स्क्वायर. प्लीज इसको कैलकुलेट करो. डेसिमल नंबर है, ध्यान से करना. 250. डेसिमल नंबर है. एवरीबॉडी डू इट केयरफुली बेटा. 0.5 है ये, और फिर मल्टीप्लाई करके आपने डेसिमल निकालना है इसका. 250 meter square. मीटर स्क्वायर. आपको ये पता चल गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. इनको बॉक्स में डालो. आपको वॉल्यूम को यूज करना है और एरिया को यूज करना है. ओके, दे आर आस्किंग if the length of the hall is 25 meter, find the height and breadth of the hall. Length of the hall आपको दी हुई है 25 मीटर. ओके, तो राइट डाउन एरिया ऑफ हॉल. अभी हॉल हमारे पास रेक्टेंगुलर है. जहां पे सारे कैंडिडेट्स बैठे हैं वो फ्लोर के ऊपर बैठे हैं ना. तो फ्लोर का एरिया क्या होगा बेटा? The breadth. लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि वो एक रेक्टेंगल है. जो स्टूडेंट्स जो भी बैठे हैं वो फ्लोर के ऊपर बैठे हैं, रेक्टेंगल के एरिया को कवर कर रहे हैं. इज इट फाइन? सो वी विल बी यूजिंग एल इंटू बी. एरिया ऑफ हॉल इज इक्वल टू एल इंटू बी. ओके, सो एरिया ऑफ हॉल तो हमें पता चल गया कि 500 जो बच्चे हैं वो जिन्होंने वो हॉल को कवर किया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 250. वी नो इट. लेंथ हमें दी हुई है 25 एंड ब्रेथ वी हैव टू फाइंड आउट. प्लीज बी निकालो इसमें से बेटे. 10 meter. 10 मीटर. और कैलकुलेशन है, ब्रेथ इज कमिंग 10 मीटर. इसको भी बॉक्स में डालो. हमने बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अभी निकाली है, इसको हमने आगे यूज करना है. अभी हमने निकालनी है हाइट ऑफ द हॉल. ये चीज निकालनी है हमने. लेंथ आपको दी हुई थी, ब्रेथ आपने निकाल ली. अब आपने निकालनी है हाइट. हाइट कैसे निकलेगी बेटा? Volume. आपको पता है कि वॉल्यूम के फॉर्मूले में हमारी एच जो है वो यूज होता है. तो वॉल्यूम के साथ हम अभी एच निकालेंगे. ओके, राइट डाउन वॉल्यूम ऑफ हॉल. वॉल्यूम ऑफ हॉल. छोटा सा क्वेश्चन है, देखो बेटा कितनी ज्यादा इसमें स्टेप्स हम यूज कर रहे हैं. एंड दिस इज नॉट डिफिकल्ट. थोड़ा सा लेंदी है बट आंसर थोड़ा सा लेंदी है ना. तो आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करना है. पहले इसका फॉर्मूला लगाओ. व्हाट इज द फॉर्मूला? एल इंटू बी. हमारे पास क्यूबॉइडल था शेप, तो आपने ऊपर निकाला था. उसको यूज करो. 2000. एल आपके पास 25 है. बी आपके पास अभी अभी आपने निकाला 10 इंटू एच. वेरी गुड. एच निकालो. By 4. 8. 8. काफी स्टूडेंट्स इस चैप्टर को थोड़ा सा डिफिकल्ट मानते हैं. इनको लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है. डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें सोचने वाली हैं.
थोड़ा सा लेंथी है इसलिए आपको डिफिकल्ट लगता है, अदरवाइज वो डिफिकल्ट नहीं है। पूरे के पूरे चैप्टर में जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं आपको सिर्फ दो बातों के बारे में सोचना है कि एरिया या फिर वॉल्यूम, एरिया या फिर वॉल्यूम। ओके, एरिया है तो उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाना है, क्या क्या चीजों के बारे में सोचना है। अगर वॉल्यूम के बारे में पूछा है तो वॉल्यूम के बारे में हमने हाइट को इंक्लूड करके उसका क्या निकालना, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अगर आपके माइंड में सारे फॉर्मूलाज हैं तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा। प्लीज रेज योर हैंड जिन जिनको ये क्वेश्चन समझ आ चुका है। Who have understood this question? Very good. और अभी तो समझ आ गया बिकॉज अभी अभी हमने फ्रेश फ्रेश किया है। ओके, ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी किया होगा। वेरी गुड, हैंड्स डाउन बेटा। प्लीज घर जाके इसको दोबारा से रिवाइज करना और अपनी रफ नोटबुक में एक बार दोबारा से इसको करके देख लेना सेम नंबर से। ओके, Okay, ma'am. देन यू विल नेवर फॉरगेट। ओके, लेट अस डू सेकंड क्वेश्चन। टू, वाटर फ्लोज फ्रॉम अ टैंक। एक टैंक है, ठीक है, विद अ रेक्टेंगुलर बेस। कोई भी टैंक है उसका रेक्टेंगुलर बेस है। ओके, और बेस में आपको लेंथ और उसकी ब्रेड्थ दी हुई है। आपको लिखो ना वहां पे फटाफट से, जो हमने पढ़ा है उसको पहले लिखेंगे। 80 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपको दी हुई है 70 सेंटीमीटर। किसकी दी हुई है? ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक। ठीक है, प्लीज मेक इट अ हैबिट, स्टेटमेंट क्वेश्चन को जैसे जैसे आप आधी लाइन एक लाइन आपको समझ आ गई उसको लिख लो नोटबुक में फटाफट कि क्या गिवन है। जो गिवन होता है उसी को ही हमने यूज करना होता है आगे। ओके, तो व्हाट इज क्लियर टू यू? एक सेंटेंस से आपको, फर्स्ट सेंटेंस से क्या चीज समझ आ गई है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा और क्या क्या चीज हमें गिवन है। व्हाट आर यू अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस? Boy. हरकिरत, बेटे आगे आके मेरे को बताओ, सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस से आपको क्या आइडिया, क्या आ रहा है माइंड में, क्या आ रहा है कि ये फॉर्मूला लगने वाला है अभी? मैम हमें पता लगा है कि लेंथ 80 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 70 सेंटीमीटर है। किसकी शेप क्या है? मैम यस। शेप क्या है? जिस हम टैंक की बात कर रहे हैं उसकी शेप क्या है? मैम रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, लेकिन वो एक टैंक है। टैंक की रेक्टेंगुलर बेस है उसका, तो वो कैसे शेप होगी पूरी की पूरी? टैंक की शेप क्या होगी? मैम क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, वही मेरे को बताना है आपने। वेरी गुड, वेरी जनरल नॉलेज, ये आपने खुद अपनी नॉलेज लगानी है कि हमारा फॉर्मूला जो लगेगा वो क्यूबॉइड का लगेगा। वेरी गुड बेटा, सिट डाउन। आपको ये तो पता चल गया कि उसका रेक्टेंगुलर बेस है, दैट इज फाइन। अब रेक्टेंगल के ऊपर कौन सी फिगर बनेगी? क्यूबॉइड ही बनेगी। तो हमारा जो टैंक है वो क्यूबॉइडल है और हमने फॉर्मूला जो लगाना है वो क्यूबॉइड का लगाना है। ठीक है बेटा? Now, they are saying water flows from a tank with a rectangular base। इससे हमारा एक वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है, दूसरे टैंक में जा रहा है। जो दूसरा टैंक है उसकी हमारे पास क्या दिया हुआ है? स्क्वायर बेस। जो टैंक है उसका जो बेस है वो स्क्वायर है। ओके, तो स्क्वायर वाले की हमें साइड दी हुई है 60 सेंटीमीटर, गिवन है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास अपने रफ में जो आपने लिखना है वो है 80 सेंटीमीटर, यहाँ पे है 70 सेंटीमीटर, यहाँ पे 60 सेंटीमीटर। दो चीजों की बात हो रही है, टू टैंक्स हैं। एक हमारे पास क्यूबॉइडल टैंक है, अभी अभी आपने बताया, और दूसरा हमारा जो शेप है टैंक की, उसकी शेप क्या होगी? क्यूब, क्योंकि उसका स्क्वायर बेस है। आप अंडरस्टैंड करते हो इसको कि दिस विल बी क्यूब, इसमें पानी ट्रांसफर हो रहा है। Yes. वेरी गुड। आगे दे आर सेइंग इफ द वाटर फर्स्ट टैंक इज 45 सेंटीमीटर डीप, मतलब उसकी जो डेप्थ है, यहाँ पे जो पानी है उसमें उसकी हाइट कितनी है टैंक में? तो राइट डाउन डेप्थ ऑफ, गिवन है उसको लिखो, डेप्थ ऑफ वाटर इन रेक्टेंगुलर टैंक। रेक्टेंगुलर टैंक की हम बात कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है पानी, उसकी डेप्थ हमें दी हुई है 45 सेंटीमीटर।
हाउ डीप विल बी इट इन सेकेंड टैंक, कि जब हम दूसरे टैंक में इसको ट्रांसफर करेंगे पानी को, वहां पे उसकी डेप्थ कितनी होगी। ओके, अब आपके पास बेटा जो टैंक है वो इस शेप में है, सबको पता ही है, वो तो आप इमेजिन भी कर रहे हो अपने आप कि हमारे पास रेक्टेंगुलर टैंक है, इसकी हमें एल भी पता है, ये एल भी पता है आपको, ब्रेथ भी पता है, तो हमने निकालनी है हाइट। इसकी हाइट जितना उसमें पानी है। ओके, सो व्हाट यू विल बी फाइंडिंग नाउ, एल बी और एच की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो आप वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक। हम टैंक का शेप भी बताएंगे क्योंकि हमें दो टैंक्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो दोनों टैंक्स के बारे में हमने बताना। फॉर्मूला सबको पता है, एल इंटू बी इंटू एच, यू नो इट, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक, सबकी वैल्यूज आपको दी हुई है, 80 इंटू 70 इंटू 45, सारी वैल्यूज आपको गिवन है। कैलकुलेट करो इसको, कॉलम आपका रेडी रहना चाहिए। फिफ्टी सिक्स हंड्रेड इंटू 45, वेरी गुड, कैलकुलेट करो। अभी 9th क्लास में इससे भी बिगर कैलकुलेशंस हैं, ओके, घबराने, जस्ट डू 40 56 इंटू 45, 0 0 तो बस साथ ही लगानी है आपने। मैम 2520000। सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। 252, दिस इज 5, ओके। किस किस की कैलकुलेशन दिखाई है ये, your hand, 2,52,000, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, करो करो, शाबाश, जो कर रहे हैं वो कंटिन्यू करो, वेरी गुड, हैंड्स डाउन। वॉल्यूम आपका आ चुका है, ठीक है, और स्क्वायर टैंक जो है उसके बाद हमने स्क्वायर टैंक की डायमेंशन जो है वो निकालनी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर टैंक, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर क्यूब क्या होगा, स्क्वायर टैंक की हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइन क्यूब। क्यूब, सिंपल सा फॉर्मूला था ये, एल क्यूब, हमने किया था कि अगर एल उसकी साइड है तो हमारी होगी एल क्यूब, तो दिस विल बी इक्वल टू एल इंटू एल। ओके, ये तो हमें पता ही है कि इसका एल इंटू एल है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे बेटा हमने एल के बदले में हमने लिखना है यहाँ पे एच, वाई, बिकॉज वी हैव टू फाइंड एच, यहाँ पे लिख लो, प्लीज राइट डाउन फॉर योर नॉलेज, एल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच। आपको पता है कि जो स्क्वायर टैंक है उसमें सारी की सारी चीजें आपस में बराबर होती हैं, एल बी और एच तीनों आपस में मिलते होते हैं, इसलिए हम उसका वॉल्यूम निकालते हैं एल क्यूब। बट इस क्वेश्चन में आपको हाइट नहीं पता है इसकी, एल तो पता है कि हाँ दोनों है हमारे पास, तो ये होगी 60 इंटू एच, बिकॉज हाइट ऑफ हमने क्यूब की निकालनी है। तो विंसन हमें दिया हुआ था वी, ये जो वॉल्यूम तो सेम ही है दोनों का, वी कैन राइट इट एज 252,000 इज इक्वल टू 3600 इंटू एच, एच की वैल्यू निकालो यहाँ से, अभी हम क्यूबॉइडल की बात, क्यूब वाले की बात कर रहे हैं, लेट अस फाइंड, डिवाइड करके निकालो दोनों को, कितना नंबर रह जाएगा, 253 बाय 36,
70. 70. Yes. 70 is correct answer. Height is 70. yes. Good करो. Everybody do it. इतना नहीं है और ये नहीं करना. इसको रुक जाओगे अपनी कैलकुलेशन स्टॉप नहीं करनी है. Do it now. If you are doing it now in the class, तो आप एग्जाम में भी आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगी. कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि यस you will be able to do. ठीक है. हाइट आ रही है 70 सेंटीमीटर. ये हाइट कौन से वाली हमारे टाइम की आई है? फर्स्ट वाले की या सेकंड वाले की? हाइट सेकंड वाले की हमने क्यूब वाले की निकाली है ना. Okay? ये क्वेश्चन सारे आपने रिवाइज करने हैं घर जाके. ये लेंथी क्वेश्चंस हैं इसलिए मैं करवा रही हूँ आपको, इसलिए कि आप घर जाके इसको खुद अंडरस्टैंड करके दोबारा से करके देखें. Ma'am, height is equal to 70 centimeter. 30 नहीं 70. सॉरी मेरे को जस्ट आई सॉ दिस इज 70. हाइट इज एट होम यू हैव टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, तभी आपको और अच्छे से आएंगे. एनीबॉडी हैव डाउट? किसी स्टेप में डाउट है किसी को? No. It is not difficult question. Third question is a rectangular sheet of paper is rolled into different. आपके सबके पास मॉड्यूल है ना ये? Yes. ये क्या है? इसकी मॉड्यूल की शेप Rectangle. अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूं इस साइड से, Cylinder. ये बन जाएगा हमारे पास एक सिलेंडर. ये आपको दिख रहा है कि जब मैंने इसको खोला तो मेरी जो विड्थ थी यहाँ पे, जो ब्रेड्थ थी मेरी रेक्टेंगल की, वो अभी क्या बन गई मेरे सिलेंडर की? वो अभी हाइट बन गई. वो हाइट बन गई और जो मेरी पूरी की पूरी लेंथ थी वो हमारी क्या बन गई? नीचे सर्कमफ्रेंस बन गया, 2πr बन गया, घूम गया यहाँ पे. कैन यू सी इट? Yes. अब से मैंने इसको खोल लिया. अब मैं इसको रेक्टेंगल को ऐसे फोल्ड करती हूँ. आई एम फोल्डिंग इट लाइक दिस अदर वे. ऐसे मैंने लंबा करके फोल्ड कर लिया. अब मेरे पास ये लेंथ कौन सी आई है? ये जो लेंथ थी मेरी पूरी के पूरे पेपर की, वो मेरी हाइट बन गई. ओके. और जो मेरी विड्थ थी साइड पे, जो छोटी वाली विड्थ थी, वो पूरा का पूरा सर्कल बन गया. इज इट फाइन? अंडरस्टूड? Yes. अगर हमारे पास रेक्टेंगल है तो उसको हम 2 वे से फोल्ड कर सकते हैं. उसी वे से उसकी लेंथ और जो है वो हाइट में ट्रांसफर हो जाएगी. ओके. तो सेम क्वेश्चन इज हियर. यू कैन सी दैट एक रेक्टेंगुलर शीट है ऑफ पेपर इज रोल्ड इन 2 डिफरेंट वे. 2 वे से उन्होंने फोल्ड किया है, राइट, टू फॉर्म 2 डिफरेंट सिलेंडर्स. To find the volume of the cylinders in each case, 4 centimeter and क्या हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपको दी हुई है. दिस इज 44 सेंटीमीटर, दिस इज 30. ओके. फर्स्ट केस में अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करूंगी तो मेरे पास एक छोटा सा हाइट का सिलेंडर बनेगा. इतनी हाइट का. फर्स्ट केस में 30 centimeter. इसका 30 हाइट बन गई और नीचे जो हमारा 2πr बना वो क्या हो गया? 2πr इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर होगा. पहली बार मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया इसको. दूसरी बार जब मैंने इसको फोल्ड किया तो मेरी डिफरेंट शेप आई. मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया लाइक दिस.
फिर क्या हुआ, मेरी लेंथ जो थी वो इसकी हाइट बन गई। लेंथ कितनी थी इसकी, 44, तो 44 सेंटीमीटर मेरी हाइट बन गई सिलेंडर की। ओके, और जो मेरा सर्कल फ्रेंच था यहाँ पे बन गया अभी 33 centimeter. Please draw this diagram. You also, Yes. दोनों वे से हमने इसको ड्रॉ किया है, दोनों वे से हमने डिफरेंट डिफरेंट लेंथ्स को रिड्यूस किया है। Okay? We have to find volume of each case. ठीक है, इसको नंबर 1 कर दो और इसको कर दो नंबर 2। Different cases हैं, we will find their volume in different ways. First is, देखो यहाँ पे height is equal to 33 centimeter. and 2 pi r is equal to 44 centimeters. Centimeter. Yes. From here you can find r. Take numbers on other side. r की वैल्यू निकालो इसमें से 22. ट्रांसपोजिशन सबको आती है कि हाउ टू ट्रांसफर द नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? Yes. Radius is equal to 7. Yes, radius is equal to 7. You can see very well. इसको जब काटोगे आप, 2 is cancelling from here. Very easy calculation. This is 7 centimeter. हाँ, अभी हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सिलेंडर की बात कर रहे हैं। This is important question and this is easy also. Yes. आपको समझ आ गए हैं तो ये तो और भी ज्यादा इजी है। ओके, सो आपने आर आपके पास आ गया तो इसका वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। राइट डाउन फॉर्मूला इन एवरी क्वेश्चन सो दैट आपको याद हो जाए लिखते लिखते। मेक इट अ हैबिट कि पहले फॉर्मूला लिखना है उसके बाद उसको सॉल्व करना है, राइट? और अगर आपको पाई की वैल्यू नहीं गिवन है, प्लीज यूज 22/7 क्योंकि वो काटने में इजी हो जाता है। 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू एच। एच आपको दिया हुआ है 33। डोंट मल्टीप्लाई द नंबर्स, बहुत बिगर नंबर बन जाएगा। पहले से ही उसको काट लो, जो जो आपको सेम दिख रही है कट देम, मेक इट ए स्मॉलर नंबर। And 5082. एवरीबडी, मैं अभी नेम बुलाऊंगी, बैठ के नहीं बोलना आपने आंसर, सब बच्चे करेंगे। I will call the name. Everybody do. किसी को भी बुला सकती हूँ मैं अभी, 2 मिनट में दीजिए, कैलकुलेट करो इसको। I'm done. Very good. E section, Virat Singh. Absent. Surveen Kaur. A section. आंसर निकालिए बेटे आपने। No, she said no. Good, then keep doing. Gurjot Singh, A section. 502. 502. नहीं 582. Then बेटा Yes. आगे बताओ बेटे। 82. हाँ 502. 502 पूरा बताओ, आगे क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। This is the volume of, very good, sit down बेटा, volume of first cylinder. ओके, सेम वे से अभी हमने सेकंड का निकालना है। सेकंड को भी निकालो इसी वे से, सेम सेम फॉर्मूला, एवरीथिंग सेम, सिर्फ आपकी हाइट डिफरेंट होएगी और आपकी हाइट डिफरेंट आएगी। इसमें हाइट आपके पास आएगी 44 और 2 पाई आर आपके पास चेंज हो जाएगा। ओके, राइट इट, हाइट इज नाउ 44 सेंटीमीटर एंड 2 पाई आर आपके पास 33 है। फिगर सबने ड्रॉ किया हुआ है। अप्लाई द सेम फॉर्मूला।
2 पाई आर, यहाँ पे आर की वैल्यू चेंज करो, 2 pi r is equal to 33. R will be equal to 33 into 7 by 2 into 22. Okay. You can see very well ये कट नहीं रहा है आपस में because even number है, नीचे और ऊपर odd number है, they will not be cut. ठीक है, तो आप इसको फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, जितना कटता है इसको काटो, उसके बाद इसको फ्रैक्शन में इसका आंसर निकालो. यू कैन कट इट बेटा 11 के टेबल से. Answer is 11 radius. नो 11 कैसे आएगा बेटा, 21/4 आ रहा है. Fraction आएगा ना. 21/4. Yes. odd number है, they will not be cut. 21/4 आपका रेडियस आ रहा है, इसको पॉइंट्स में नहीं निकालना. लेट इट बी लाइक दिस. हम लोग अपना टाइम वेस्ट यहाँ नहीं करेंगे काटने में, क्योंकि हमने आर को आगे यूज करना है. ओके, आर की वैल्यू आगे यूज करो वॉल्यूम में. द वैल्यूज 22/7. आर की वैल्यू यूज करो 21/4 इंटू 21/4 इंटू हाइट. हाइट इज गिवन टू अस 44. यहाँ पे कटिंग करो सारी अपनी जो भी करनी है. रेडियस को फ्रैक्शन की फॉर्म में ही आगे लेके चलो, नो प्रॉब्लम. बट वॉल्यूम आपको पूरा निकालना पड़ेगा, ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा. ओके, तो फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसको डेसिमल्स में निकालो. (22 into 3 into 11). 22 3 into 11, that is 33 into 21. सकते हो आप वहाँ पे, ये आपका डेसिमल में आएगा. Yes, बेटा 8B से I can see one hand, second bench girl. Yes, इसको डेसिमल में क्या निकाले इसको. मैम 3811.5 3811.5. Yes, same. Very good. The volume of heating cylinder. Very बेटा दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. ओके, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके, नॉट डिफिकल्ट. आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करनी है कि किसको हमने हाइट लेना है, किसको हमने सर्कमफ्रेंस में कन्वर्ट करना है, किसको हमने सर्कल बना दिया. अभी मैंने शीट से आपको समझाया एंड यू हैव अंडरस्टूड कि हाउ वी इमेजिन अबाउट हाइट एंड बेस. Please revise these questions beta. Okay, and then we'll do next time. आगे वाले questions. They're all lengthy questions but not difficult. किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? Guys, for 2 minutes I'm waiting for you. Revise everything, revise all the questions, assertion, reason also, question also. Then we are closing it. Please revise it in the notebook. Very good. हाईलाइट कर लो फटाफट से, बॉक्स बनाओ जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं. किसी को डाउट है assertion, reason में, इन क्वेश्चंस में, you can ask me. Then we will do further questions next time. 381. फॉर्मूला किस किस को याद है, क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर के? रेज योर हैंड. किसको याद हो गए अभी क्विकली आप लगा. रेज योर हैंड बेटा, who have understood. फॉर्मूलास में एक लिस्ट बना लो सेपरेटली एंड उसको रिवाइज करो एवरी डे. फॉर्मूला जो आपके यूज हो रहे हैं इस चैप्टर में उनको प्लीज राइट डाउन एवरी डे. ओके, फॉर्मूला शुड बी करेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग तो आपको है ही है. You know which formula is applied in which question, that you know. Okay बेटे, चलो see you next time बेटे.
Please revise this. Bye, बेटा. Thank you, ma'am. Yes, I hospital in Chandigarh, and what I have seen that a lady delivered 5 children, 5 kids at a time. 5 बच्चे हुए, 3 boys and 2 girls are there, and all were very healthy. ठीक है, and people were rushing towards those children to see their sight कि कैसे बच्चे हुए हैं, इतने छोटे मतलब, and they were healthy also. 5 बच्चे हुए. Tell me at what time the sex of the baby is decided. इस टाइम जो है बेबी का सेक्स, जो बच्चे ने पैदा होना है उसका सेक्स, की whether this baby is a girl or a boy, when this is decided. Anybody who can tell me, raise your hands. The option. ऐसे नहीं, माइक के पास आकर एक बच्चा बोलेगा. यस, वन स्टूडेंट कम फॉरवर्ड. यस, 8th A में से बेटा जो पीछे बॉयज बैठे हैं टुवर्ड्स विंडो, आई थिंक उनमें से लेफ्ट वाला बॉय आ जाए जल्दी से. Ma'am, please repeat the question. क्वेश्चन आपके सामने है. Yes, one student, only one student will tell. When the sex of the baby is decided, at the time of ovulation, at the time of fertilization, at the time of birth, या during 4th month of pregnancy. मैं डी. हम कहते हैं चौथे महीने में, जब हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड में ये पता चल गया. बैठो बेटा, पहले अभी आंसर ठीक है कि नहीं, आई डोंट नो. कि चौथे महीने में अल्ट्रासाउंड कराया तो किसी को पता चला कि हमारे दोबारा लड़की है. देन द पेरेंट्स टेल कि वी डोंट वांट, वी वांट टू बी टर्मिनेटेड. दिस इज द सिन, एक पाप है. अभी ये आंसर ठीक है या नहीं, बट चौथे महीने में आफ्टर 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है कि ये बच्चा लड़का है या लड़की है. कैसे पता चलता है? क्योंकि उसके सेक्स ऑर्गन्स नजर आने शुरू हो जाते हैं, उससे पता चलता है. बट किलिंग द बेबी एट दैट टाइम, एंड यू नो कि क्या करते अबॉर्शन में, क्या करते, एक जिंदा बच्चा है, ठीक है, तो क्या करते, पहले एक दवाई देते हैं जिससे बच्चा मर जाता है. तो क्या ये एक दिस इज अ मर्डर. ठीक है, और फिर उस बच्चे को इंस्ट्रूमेंट से काट काट के बाहर निकाल देते हैं, राइट, उसके छोटे छोटे पीसेस. और दिस इज अ सिन, ये क्राइम है, और ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए जो ये करते हैं. और आप खुद भी सोचो कि एक जिंदा बच्चे को 4 महीने, आफ्टर 15 days ऑफ प्रेगनेंसी बच्चे में धड़कन आ जाती है, और 3rd मंथ के बाद तो पूरा बच्चा बन जाता है. उसके बाद तो सिर्फ वो ग्रो करता है, राइट. उसको हम जहर देके मार देते हैं. पाप है ये. अगर हम पाप और पुण्य को मानते हैं तो ये पाप है, ये एक क्राइम है. और जो लोग, जो डॉक्टर ये करता है, जो पेरेंट्स ये करते हैं, उनको दोनों को ही एक सजा होनी चाहिए. एंड telling that during 4th month of pregnancy, the sex organs are visible. But when the zygote decides, इधर देखो बेटा, when the zygote decides whether it will form male sex organs or female sex organs, answer is at the time of fertilization. कब डिसाइड होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी? कब डिसाइड कब होना है? जब फर्टिलाइजेशन हो जाए, उस टाइम ही डिसाइड हो जाता है. ठीक है, ड्यूरिंग 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ओनली इट इज विजिबली आउटसाइड. हेलो, हमारी है. सो आंसर लिख लो फटाफट से, अपनी कॉपी में लिखो. द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिसाइडेड, sex of the baby is decided at the time of fertilization. कैसे, वो अभी हम बात करें.
अब यहाँ पे देखिए, तो इन ह्यूमंस, in humans that are present, ध्यान से सुनो, ध्यान से एकदम पहले एकदम साइलेंस एकदम, they are present chromosomes. 8th B बेटा एकदम क्वाइट, बिल्कुल क्वाइट. So there are present sex chromosomes in the nucleus. न्यूक्लियस अब आपको थोड़ा थोड़ा सबको पता है, ये सेल है, सेल के सेंटर में ये न्यूक्लियस है, बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, बट देयर आर सेक्स क्रोमोसोम्स. ये जो है वो सेक्स क्रोमो, ऑल भी क्रोमोसोम्स है बट देयर आर सेक्स क्रोमोसोम्स, राइट. दिस इज सेल, this is nucleus, and in the nucleus there is a pair of sex chromosomes. ये मेल्स का साइन होता है, पता होना चाहिए, मेल, और ये है फीमेल का साइन. मेल में सेक्स क्रोमोसोम्स आर एक्स एंड वाई, सबको पता है. आपको मैंने CHR लिखा है, आप पूरा सेक्स क्रोमोसोम्स लिखेंगे. फीमेल में एक्स एंड एक्स. मेल्स जब गैमीट्स बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन, सेपरेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स. एक स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम है, दूसरे स्पर्म में वाई क्रोमोसोम है. सो मेल्स लिखना है यहाँ पे, ह्यूमन मेल्स form two types of sperms. कौन से? X containing and Y containing. जबकि फीमेल्स One type of chromosome. one type of egg, X containing egg. अलग तो होने ही है सेक्स क्रोमोसोम, बट दोनों एक्स है तो एक्स वाले ही होंगे, एक्स कंटेनिंग है. Write down everybody. Human males form two type of sperms, X containing, Y containing. ये भी लिखना है, ये भी बनाना है साथ में. Whereas human females form only one type of egg, X containing. फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ The fusion of male and female gametes. वन स्पर्म, याद रखना है, वन स्पर्म एंड वन एग. एग तो एक्स कंटेनिंग ही है,
और जो स्पर्म है, इफ इट इज एक्स कंटेनिंग, ये एक्स आ गया है, देन इट फॉर्म ओ, दिस इज जाइगोट, और इसमें क्या है, एक्स एक्स। इसी टाइम डिसाइड हो गया कि दिस विल डेवलप इनटू फीमेल। बाद में नहीं, पहले ही जब जाइगोट बना तभी डिसाइड हो गया, डेवलप इनटू फीमेल। Again, this is X. But if the sperm is Y containing, then the zygote फीमेल से आया X, मेल से आ गया Y. This is zygote. And it will develop into Male. male. बेटा 300 मिलियन स्पर्म्स है, उसमें से कौन सा स्पर्म जाकर फ्यूज हो गया, ये किसी के हाथ में नहीं है, किसी बाबे के हाथ में नहीं है। जो हम कह देते हैं ये जी उस बाबे के पास जाओ, लड़का होगा या लड़की होगी, नो, नो वन कैन टेल। So it is by chance phenomena. Which sperm fuses with the egg? It is a by chance phenomenon. 50-50% chances है. Okay? So sex is decided at the time of fertilization. Okay? कर लेंगे? Now, sex determination. उसके बाद then in our body there are chemicals secreted which control all the processes. These chemicals are called as Hormones. hormones. Yes, hormones. These are what you will say. लिख लो. What are hormones? Hormones are chemicals. Hormones are Chemical substance. chemicals secreted. हमारी बॉडी में नहीं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं. Secrete in our body, which regulates and coordinates various functions of our body. That are hormones. Is it okay? And can you name the glands which secrete hormones? Endocrine gland. But how can you define endocrine gland? Somebody from 8th B में Aryan. How can you define endocrine glands? Aryan, tell me. The gland which secretes, ma'am, the liquid insulin in our body. Which secrete hormones in our body? अच्छा, अब एक आर्यन यही खड़े रहना बेटा. एक ये ग्लैंड है, इसकी ये पाइप है,
और ये इसका टारगेट है. दिस इज ग्लैंड, दिस इज डक्ट एंड इट इज द टारगेट. टारगेट मीन्स जहां पर इसकी सिक्रीशंस ने फंक्शन करना है, जो भी ये सिक्रीट करता है उसने. देयर इज ए ग्लैंड, दिस इज ग्लैंड, नो डक्ट. ये सिक्रीशंस कहां पे आ गई? ब्लड में आ गई. द ग्लैंड, कोई डक्ट नहीं है, ये सिक्रीशंस ब्लड में आई एंड ब्लड ट्रांसपोर्ट, यहां पे टारगेट है. ब्लड ट्रांसपोर्ट दीज सिक्रीशंस टू द टारगेट. ये ए है और ये बी है. विच इज द एंडोक्राइन ग्लैंड? मैम बी. बी. तो हम क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक आपने कहा, डक्टलेस ग्लैंड. डक्टलेस ग्लैंड है. बिल्कुल ठीक है. बैठो बेटा. यहाँ पे ये डायग्राम बना लेना ताकि आपको क्लैरिटी हो, बट लिख लो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स. Endocrine glands are ductless glands which pour their secretions, which pour their secretions into the blood, which pour their secretions into the blood. Full stop करके the blood transport these secretions, the blood transport these secretions to their target organ. The blood transport, लिख लो बेटा, लिख लो. The blood transport these secretions to their target. Ma'am, please repeat again. Endocrine glands are ductless glands. Endocrine glands इधर इधर बेटा. Glands are ductless. Duct नहीं है, पाइप नहीं है. Ductless glands which Glands which pour their secretions. इनकी secretions कौन सी है? Hormones. what will Pour their secretions into blood. First point, second point. Blood transport these secretions to their target organs. और बेटा जो डक्ट वाली ग्लैंड्स होती है इनको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. बना देना एक्सोक्राइन. ये है एंडोक्राइन, ये है एक्सोक्राइन. Exocrine glands such as salivary glands. Such as you can say gastric glands, जो हमारे स्टमक में है, ये है एक्सोक्राइन. जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हॉर्मोन्स. ठीक है, थर्ड पॉइंट लिख लेना. एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हॉर्मोन्स. ठीक है बेटा, आज आपका टाइम हो गया. आज हम इतना ही कर पाए. वी विल टेक सम एक्स्ट्रा क्लास ऑन सम अदर डे. ठीक है, सो टू स्टडी द इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट दिस चैप्टर. ओके बेटा, लिख लो. फिर हम वहीं से ही अपना स्विच ऑफ कर लें. ओके बेटा, लिख लो आराम से.